तो दोस्तों जैसे कि अब से कुछ घंटे बाद ही आपका बोर्ड एग्जाम है 29 फरवरी का मैथ्स का पेपर, ठीक है। तो यार पेपर देने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम मान लो फिक्स क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया और एक आपका ए इनवर्स निकालना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर पर आना जरूर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आज आपको तैयार करना है। जिनको अभिविधि का क्वेश्चन नहीं आता उनको जरूर से जरूर तैयार करके जाना एग्जाम में, ठीक है। और जिनको आता है वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो सिंपल देखो क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये प्रश्न 8 नंबर में पूछे जाते हैं एग्जाम पे, तो एकदम मस्त तरीके से हमको हल करना है। देख सकते हो 3 समीकरण दिए गए, एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। आपको इन तीनों समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करके दिखाना है। तो देखो सिंपल कैसे हल किया जाता है। सिंपल पहले आपको यहाँ पे एक वैल्यू माननी x इक्वल टू क्या लिखना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। देखो सिंपल पहले x इक्वल टू लिखना है x y और z, ठीक है। ये देख सकते हो x इक्वल टू हमने लिखा x y और z। फिर a की वैल्यू मानेंगे, a क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखते चलो सब समझ में आएगा। इसका गुणांक आपको लिखना है, जो x y z x इक्वल टू माना, a की जगह आप क्या लिखो, इनके गुणांक। जैसे यहाँ पे कुछ x है, x का गुणांक क्या हो जाएगा, कुछ नहीं लगा तो 1। y है, y पे कुछ नहीं लगा तो इसका गुणांक 1। फिर यहाँ पे z है, z पे कुछ नहीं लगा तो इसका गुणांक 2। फिर यहाँ पे नीचे वाले पे देखोगे x है, इस पे कुछ नहीं लगा तो इसका गुणांक 1। यहाँ पे इसका गुणांक 2। फिर यहाँ पे इसका गुणांक 1, ठीक है। नीचे देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो इसका गुणांक 1, यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो इसका गुणांक 1, और यहाँ पे भी कुछ नहीं लगा तो इसका गुणांक 1, ठीक है। इस टाइप से देख सकते हो कुछ नहीं करना था, पहले x इक्वल टू क्या किया, ये एक्स वाई जेड लिख लिया, ठीक है। यही पूरा विधि है, पूरा स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। फिर जो आपके एक्स वाई जेड के गुणांक आपको a में लिखने हैं। देखो एक्स वाई जेड थे, एक इसका कुछ गुणांक नहीं लगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे मतलब जिसका गुणा है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, y पे 1 का, यहाँ पे z पे 2 का। इसी टाइप से 1 2 1, फिर यहाँ पे 1 1 1। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है b की, ठीक है। b की वैल्यू लिखनी है 4 1 2 4 1 2, ठीक है। इस टाइप से आप इतना कर दिया। देखो क्या किया, पहले x की वैल्यू एक्स वाई जेड, फिर a की वैल्यू जो इनके गुणांक थे, और b की वैल्यू है 4 1 2। अब आपको मान आव्यूह विधि से जब निकलेगा, आपको x y z का मान यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। x का मान निकलेगा, क्या होगा, x का मान, y का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा, ठीक है। तीनों के मान आपको आव्यूह विधि से निकालने हैं। तो देखो सिंपल आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी होगी, आपको x इक्वल टू ए इनवर्स बी करना होगा। और जब यहाँ पर से x इक्वल टू ए इनवर्स बी करोगे तो आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकल आएगी। देखो निकाल के आपको दिखाते हैं सिंपल। तो इतना आप करना क्या है, सबसे पहले आपको x की वैल्यू तो पता है, b की वैल्यू भी पता है। देखो ध्यान से, x की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, आपको a इनवर्स निकालना होगा, ठीक है। और a इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/mod इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको चाहिए ए इनवर्स निकालने के लिए। मॉड ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये दोनों वैल्यू हो जाएंगी तो आप यहाँ पे रख दोगे, और सिंपल आपके एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो निकाल के आपको सिंपल दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉड ए निकालते हैं। देखो ए तो हमें पता है, मॉड ए कैसे निकलेगा देखो बताते हैं। पहले ए की वैल्यू यहाँ पर नोट कर लो, यहाँ पे इस टाइप से नोट कर लो, 1 1 1 1 2 1 2 1 1, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आपको मॉड ए निकाल के निकालते हैं, ठीक है। मॉड ए पे क्या हो जाएगा आपका, मॉड ए पे देखो इसको हल करना है सिंपल। पहले इसकी जो वैल्यू ऊपर वाली देखो R1 रो से हम हल कर रहे हैं, ये रो होती है, ये कॉलम होता है, आपको पता है। तो सिंपल पहले इसको लिखो 1, फिर यहाँ पे आपको ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति छोड़नी, क्या बचेगा 2 1 और 1 1 2 1 1 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये दूसरा आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस लगाओ, फिर यहाँ पे ये 1 है तो 1 लिखो। फिर इस टाइप से आपको इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ना, बचेगा 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1, ठीक है। फिर प्लस लगाना है, फिर आपको ये जो इसका लास्ट वाला 2 बचा इसको लो, फिर इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ो, 1 2 1 1 लिख लो, 1 2 1 1, ठीक है। सॉल्व करो, मॉड ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 2 का 1 से गुणा 2, माइनस लगाओ, 1 का 1 से गुणा 1 माइनस 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 का 1 से गुणा 1, फिर माइनस लगाओ, 1 का 1 से गुणा 1 प्लस 2 लगाओ,
फिर यहाँ पे 1 का 1 से गुणा 1, माइनस लगाओ 1 का 2 से गुणा 2, ठीक है। सॉल्व कर लो, मॉड ए की वैल्यू निकल आएगी। मॉड ए इक्वल टू 1, इसी टाइप से 2 को 1 से घटाओगे 1 माइनस 1, 1 से 1 जाएगा 0 प्लस 2, 1 से माइनस 2 जाएगा तो क्या आएगा -1। देख लो 2 से 1 गया 1 -1, 1 से 1 गया 0, 2 उसी तरह से 1 से 2 गया -1। तो मॉड ए इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 0 माइनस 2, यहाँ से सॉल्व करोगे 1 से 2 जाएगा -1, तो मॉड ए इक्वल टू आ गया -1, ठीक है। मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, ठीक है। तो सिंपल मॉड ए की वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकले, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए देखो ये जो ए की वैल्यू तो आपको पता है, ठीक है। ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू देखो यहाँ पे आपकी है 1 1 2 1 2 1 और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। ये वैल्यू आपकी ए की है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सिंपल देखो आपको इतना पता होना चाहिए, देखो ये चीज़ें देखो आपको इतना पता है, जैसे अवयव किस टाइप से होते हैं आपके, जैसे A1, ठीक है। सबको सिंपल इतना तो पता होगा कि अवयव इस टाइप से होते हैं, इसे A11 कहते हैं, इसे A12 कहते हैं, इसे A13 कहते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको निकालना है, ठीक है। पहले निकालना A11, साखंडक सबके निकालने होंगे। तो जब इसका निकालोगे तो आपको इसकी पंक्ति और इस मतलब इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति को छोड़ना, बचेगा 2 1 और 1 1, ठीक है। इस टाइप से 2 1 1 1 सॉल्व करोगे तो 2 का 1 से गुणा 2 माइनस 1 का 1 से गुणा कितना हो जाएगा 1, यहाँ से आएगा 1, ठीक है। A11 की वैल्यू 1 आ गई। फिर यहाँ पर से क्या करेंगे हम लोग, A12 वाले की वैल्यू निकालेंगे इस टाइप से। A12 की वैल्यू देखो इस टाइप से ही आपको लिखना है। A12 की वैल्यू पे आपको क्या करना है, जब ये है तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ना, बचेगा 1 1 1 1, ठीक है। 1 1 1 1, तो यहाँ से 1 का गुणा 1 से 1 माइनस 1 का गुणा 1 से 1, तो 0 आ जाएगा। A13 निकालेंगे, A13 ये वाला है तो 2 है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आपको इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ना, बचेगा 1 2 1 1, तो इसे लिख लो 1 2, यहाँ पे 1 है 2 1 1, ठीक है। सॉल्व करो, 1 का 1 से गुणा 1 माइनस 1 का 2 से गुणा 2 इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसी टाइप से आपको और वैल्यू निकाल लेनी। अभी हमने A11 A12 A13 निकाला, इसी टाइप से आगे निकालो। यहाँ पे A21 की निकालते हैं, तो A21 ये वाला हो जाएगा, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ो, यहाँ से बचेगा 1 2 1 1। सॉल्व करो, 1 × 1 -2 इक्वल टू -1, ठीक है। फिर A22 निकालते हैं, ये वाला तो आपको इस टाइप से छोड़ना है और इस टाइप से छोड़ना है, तो 1 2 1 1 1 2 1 1, तो यहाँ से भी आपका वही -1 ही आएगा। A23 निकालते हैं, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ये वाला अवयव है, तो ये और ये छोड़ो 1 1 1 1, ठीक है। 1 1 1 1 सॉल्व करो, 1 -1 0, ठीक है। फिर आगे देखो A31 निकालते हैं, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला अवयव, तो इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ो, 1 2 2 1 1 2, देखो ये वाला था ना, तो इसको छोड़ा 1 2 2 1, ठीक है। 2 1 सॉल्व करो, 1 × 1 1 -4 1 -4 इक्वल टू -3, देख सकते हो 1 का 1 से गुणा 1 माइनस 2 का 2 से गुणा 4 आ जाएगा। देखो 2 का 2 से गुणा 4 आ जाएगा -3। A32 निकालो, A32 कैसे आएगा, ये वाली वैल्यू, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ो, 1 1 2 1, ठीक है। 1 1 2 1, तो निकालो 1 -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। फिर A33 निकालते हैं, A33 ये वाला हो जाएगा, ये वाला, तो इसको और इसको छोड़ दो, तो 1 1 1 2 1 1, ठीक है। कौन सा था, ये आपका छोड़ा 1 1 1 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 × 2 2 -1 इक्वल टू 1, ठीक है। देख सकते हो ये सारी वैल्यू आपने निकाल ली है। अब आपको वैल्यू का मान रख देना और आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा वो कैसे निकलेगा वो आपको बताते हैं। यहाँ से आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपको ऐसे रखना है, देखो इस टाइप से सिंपल। यहाँ पे आपको जैसे A11 है, A12 है, A13 है, फिर यहाँ पे A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ठीक है। इतना करना है। फिर आपको एक चिन्ह लगाना है। चिन्ह आपने पढ़ा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इन चिन्हों का यूज करना। देखो इस वाले पे प्लस लगाओगे, इस पे माइनस, इस पे प्लस, 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 ठीक है। अब आपको ये सारी वैल्यू रख देनी। एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए। A11 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, प्लस का है तो +1।
A21 की वैल्यू माइनस है तो माइनस पहले से भी लगा और यहाँ पे भी -1 है। फिर A31 की वैल्यू देखो कितनी आई है, -3 आई है, ठीक है, तो -3 है और यहाँ पे -3 हो जाएगा। आगे देखो इसकी 0 है तो 0 आ जाएगी। A22 की -1 है। A32 की कितनी है, माइनस यहाँ भी लगा यहाँ भी लगा है तो माइनस कोश में -1 कर दो। फिर A13 की कितनी है, -1, ठीक है, और यहाँ पे -0 तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। सिंपल, बस आपको ऐसे करना था। अब यहाँ पे हल कर लो, एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। कितना आ चुका है, 1 0 -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 -1 0 -3 माइनस माइनस प्लस 1 1, ठीक है। देख लो ये आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल, बस ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे लो आप लोग, क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे A11 A12 A13 इस टाइप से, आपको यहाँ पे A11 A12 A13 इस टाइप से रखना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे इस टाइप से लिखा है, यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, ये फ़र्क है इस पर, तो ये कन्फ्यूज ना होना यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से आ चुका है, आपने तो पढ़ा है, आपको आता होगा, ठीक है। फिर आगे आपको क्या निकालना, A 1 बराबर हो जाएगा 1 में मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 में मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको सिंपल यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ठीक है। यहाँ पे जो आपने मॉड ए की वैल्यू निकाली थी वो आई थी -1, तो यहाँ पे रख दो A 1 इक्वल टू 1 में मॉड ए की वैल्यू -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपने ये निकाला, इसको भी यहाँ पे रख दो, 1 0 -1 1 -1 0 -3 1 1, ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो। हमने रख दिया वैल्यू 1 0 -1 1 -1 0 -3 1 1, ठीक है। अब ये -1 आया, इस -1 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो A 1 इक्वल टू -1 का अंदर गुणा कर दो, यहाँ पे प्लस का 1 है, माइनस का गुणा होगा -1, यहाँ पे भी -1, माइनस का माइनस से गुणा प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 0 से 0 ही हो जाएगा, माइनस का माइनस +1, -1 का +1 से कितना होगा, -1, -1 का -1 से प्लस का 1, -1 का 0 से 0, -1 का 1 से -1, ठीक है। इतना आ गया, ये वैल्यू आ गई A 1 की। आप क्या करते हैं, यहाँ पर से आपको x इक्वल टू फार्मूला बताया था A 1 b, देख लो ऊपर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमने आपको फार्मूला बताया था क्या, x इक्वल टू A 1 b, ठीक है। इसको कहा था लगा दो और तुरंत आपका XYZ के मान आवी विधि से निकल आएंगे। तो यहाँ पे आपको करना है क्या, अब x का मान ये XYZ, तो इसको रख देते हैं XYZ, ठीक है। A 1 की वैल्यू की बात आती है तो A 1 की वैल्यू आपकी यही आ जाएगी क्या, -1 0 प्लस का 1 -1 + 1 0 +3 -1 -1 इंटू B की वैल्यू क्या है, ये है 412, तो इस B की वैल्यू को रखना है 412 को, ठीक है, 412, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। आप क्या करते, इसका गुणा कर देते, इस पे आंसर बस आपका आ चुका है, देखो XYZ, ठीक है। इस पे गुणा कर लो, देखो -1 का पहले 4 से होगा, -1 इंटू 4, फिर -1 का 1 से -1 इंटू 1, +3 का 2 से +3 इंटू 2, फिर यहाँ पे 0 का 4 से 0 इंटू 4, +1 का 1 से +1 इंटू 1, -1 का 2 से -1 इंटू 2, फिर 1 का इस वाले 1 का 4 से 1 इंटू 4, 0 का 1 से 0 इंटू 1, फिर यहाँ पे -1 का 2 से -1 इंटू 2, ठीक है। अब इसे आगे आपको सॉल्व करना है, तो आप इसका जब आगे मान निकालोगे, देखो हम आगे करके लिख रहे हैं क्योंकि अब नीचे जगह नहीं बची। आप लोग क्या करना है, इसको नीचे स्टेप से करना, ठीक है। सॉल्व करो, -1 का 4 से -4, यहाँ पे -1, यहाँ पे 3 2 जा 6, फिर 0 का 4 से 0 +1 -2 4 +0 -2, ये वैल्यू आ गई। आप देखो यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे XYZ इस टाइप से। आगे क्या बचा, जो बचा लिखो, -4 और -1 मिला के -5, -5 को 6 से घटाओगे, प्लस का 1, फिर यहाँ पे 1 -2 माइनस का 1, फिर यहाँ पे 4 -2 प्लस का 2, तो यहाँ पर से आपकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू प्लस का 1, y इक्वल टू माइनस का 1, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू प्लस का 2। ये वैल्यू आ गई आव्यूह विधि से आंसर, ठीक है।
ठीक है, तो देख सकते हो कैसे सॉल्व किया गया। हमने आपसे कहा था 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख सकते हो सबसे पहले आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख लो हमने कैसे सॉल्व किया। आपसे कहा था x इक्वल टू ए इनवर्स भी निकाल लो। पहले ए इनवर्स निकालने के लिए मॉड ए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए था, हमने मॉड ऑफ ए इस टाइप से निकाला। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने यहाँ पे शाखंडज निकाले। फिर यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाली, ठीक है, इस टाइप से। और देख सकते हो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर रहो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और इस क्वेश्चन को तैयार भी कर लेना। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।